राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अयो अपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च देव एवं यो वेति तक्त देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम् पीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परम परमेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब भगवान के श्रीमुख से निकली वो दिव्य वाणी सुन रहे हैं। और भगवान की दिव्य वाणी का ऐसा प्रभाव है कि जो भी जीव श्रद्धा के साथ में विश्वास के साथ में जब सुनता है तो भीतर एक शांति का अनुभव होता है। भगवान की मंगलमय वाणी पर जैसे ही मनन चिंतन करने लगता है तो उसको सुखानुभूति होने लगती है। फिर भगवान ही एक दिन हेतु कृपा करते हैं हमारे भीतर और वाणी का एक प्रभाव होता है हमारे भीतर। धीरे 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 पता लगता है ये वाणी की ऐसी दिव्यता हो जाती है कि उस वाणी की दिव्यता की वजह से ये हमारे आत्म कल्याण के लिए साधन बन जाता है, स्वभाव सुधरने लगता है। यहाँ पर भगवान जो है कर्म योग के बारे में बता रहे थे और भगवान ने ये सबसे पहले ये कहा कि अर्जुन, ये मनुष्य शरीर मिला ही स्वतंत्रता एक ही बात के लिए मिली है कि हमें पुरुषार्थ करना है। यद्यपि जीव पूरी तरह से स्वतंत्र है ईश्वर से, लेकिन जो स्वतंत्रता दी है वो पुरुषार्थ के लिए दिया है, नया सत्कर्म करने के लिए दिया है, सत्संग करने के लिए दिया है, भगवत नाम स्मरण करने के लिए गया है, दूसरों का हित करने के लिए ऐसी भावना भीतर बनती थी। ये स्वतंत्रता भगवान ने सब जीवों को दी है, ये कृपा की है भगवान ने।
और इस भगवान की दिए हुए मनुष्य शरीर में ये जहाज रूपी जो शरीर है, भगवान की कृपा से जो सत्संग मिल रहा है, ये अनुकूल वायु मिल रही है सत्संग के माध्यम से, और सदगुरु रूपी नाव का खवैया मिल रहा है। और क्या चाहिए एक जीव को, बताइए। सब कुछ साधन मिला हुआ है, बस अब अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ करके इस कर्म योग में पड़ने पड़ना है। जो भी कर्म करें वो परमात्मा से युक्त होने से वो कर्म योग हो जाता है। इसलिए भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य रूपी कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भी जो मनुष्य है या कोई भी जीव है, वो एक क्षण के लिए कर्म किए बिना नहीं रहता है। अगर वो चुपचाप भी बैठा है तो मन कहीं ना कहीं चल रहा है, बुद्धि कहीं ना कहीं विचार कर रही है, वो भी कर्म माना है। यहाँ पर कर्मेंद्रियों को नहीं, ज्ञानेंद्रियों से भी ये जो है सब कर्म होते हैं। और उसमें फिर हमारे पास में साथ में मन है, मन से अगर भी कुछ विचार करते हैं वो भी एक कर्म बन जाता है। और भगवान कहते हैं कि सारे कर्म कैसे न कैसे हमारे परमात्मा से युक्त होते ही वो यज्ञ बन जाते हैं, और हम सबको वो यज्ञ करना चाहिए। कहीं न कहीं प्रकृति में जब अपन नजर उठा के देखते हैं सब जगह, तो सारी प्रकृति में यज्ञ हो रहा है। सूर्य देवता अपना यज्ञ कर रहे हैं, चंद्र देवता अपना यज्ञ कर रहे हैं, वायु देवता अपने यज्ञ कर रहे हैं, जल देवता अपना यज्ञ करते हैं, पृथ्वी माता अपना यज्ञ कर रहे हैं। सारी प्रकृति जो है ये क्रियामान है। लेकिन जैसे सूर्यदेव जो है प्रातःकाल उदय होने के बाद में सब जीवों अंधकार मिटाकर प्रकाशमान कर देते हैं, ऐसे ही चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं, एक आनंद प्रदान करते हैं। वायु देवता जो है मंद मंद शीतल शीतल मधुर मधुर सुगंधित सुगंधित वायु सब जीवों को प्राप्त होती है। तो सभी देखते हैं प्रकृति के अंदर, सभी इस यज्ञ के अंदर शामिल हैं। और ऐसे यज्ञ में मेरी तरफ से भी ऐसा ही यज्ञ का भाव हो जाए, जब सारी प्रकृति में यज्ञ हो रहा है। लेकिन मुख्य बात है, जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, वो असंग रहते हैं। असंग का मतलब जैसे पत्ते पर जल की बूंद होती है, वो उससे विलग रहती है कमल के पत्ते से। ऐसे ही भगवान प्रेरणा देते हैं हम सबको कि किसी भी कर्म में आसक्ति से चिपके नहीं। जहां कहीं हमें प्रियता लगती है, उसकी महत्ता पता लगने लगती, हम चिपक जाते हैं शरीर और संसार में। भगवान यही कहते हैं कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन असंग होकर करना पड़ेगा। जिस तरह से कमल के ऊपर पत्ती पर बूंद होती है, ऐसे ही हमारे जब हम कर्तापन नहीं रहेगा और हमें भोक्तापन नहीं होगा, तो क्या होगा, सारे हमारे कर्म अक्रम हो जाएंगे, वो लिखे ही नहीं जाएंगे और पाप पुण्य का खाता ही समाप्त हो जाएगा। बस यही भगवान प्रेरणा देकर इस कर्म योग में खास खास विशेष बातें बता रहे थे। भगवान ने कहा कि संसार में असंगता बहुत मुख्य बात है, ऐसे निर्लिप्तता बहुत मुख्य बात है, और ऐसे ये मुख्य काम भी बहुत बाधक है। काम अर्थात कामना, या यूं कह दिए कि जब लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तृष्णा कहलाती है। ये तृष्णा ही काम रूप होती है। तो हमारे भीतर हमको विचार करना है कि हमें काम का शासन चाहिए या राम का शासन चाहिए। हमारे उठने वाला हर विचार बुद्धि से वो परमात्मा से युक्त होना चाहिए। ऐसे हम विचार कोई भी हो, अगर हम बाजार चले गए और बाजार में देखा कि आम नए आए हैं, तो हमारे भीतर ऐसा रखना चाहिए, हमारे ठाकुर जी के लिए लेके चलते हैं, अभी दशहरी आम बड़े सुंदर आए हैं, मैं ठाकुर जी के भोग लगाऊंगा। इसका मतलब हमारे भीतर राम है, और हम अपने भोग बुद्धि से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे भीतर काम है। ऐसे संसार की सब चीजों में, जहाँ रूप रस सब स्पर्श गंध जहां कहीं भी देख रहे हैं इंद्रियों के विषय, वहां हमें पग पग पर ही विचार करना चाहिए कि हमारे भीतर राम है या काम है। भगवान ने यहाँ पर यही कहा कि ऐसे साधक अपने आप को काम से विलग करके राम में हो सकता है। ये संसार जो है उसको भोग बुद्धि से नहीं, बल्कि भगवत बुद्धि से देखना चाहिए कि सर्वत्र मेरे ठाकुर जी के प्रभाव से सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे ही देखते देखते भगवान जो है ये बताने लगे कि हे अर्जुन, मनुष्य
न चाहता हुआ भी बलात् ही कई कर्म कर बैठता है, पाप कर्म कर बैठता है। ये अर्जुन के मन में प्रश्न था। अर्जुन ने कहा, भगवान आपका दिव्य ज्ञान इतना है, हम भी विचार करते हैं कई बार, एक-एक बात हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, हमारा जीवन भी सरल सहज बन जाए। जब तक जीवन में हमारी सरलता नहीं होगी, सहजता नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तब तक बात बनती नहीं है। और भगवान भी बार-बार कहते हैं, सब साधन करने के बाद में हमारे भीतर पवित्रता आनी चाहिए, सद्कर्म के विचार आने चाहिए, एक सहजता आनी चाहिए, सरलता आनी, एक जैसा भोला बच्चा बालक होता है ना, वो सहज और सरल होता है। बस हमारा जीवन भी सहज और सरल होना चाहिए। किसी बात में राग द्वेष नहीं करे। बस बात हुई और उसी वक़्त बच्चा जैसे भूल जाता है, ऐसे हमारे भीतर से भी वो बात छूट जानी चाहिए। तब हमें जानना चाहिए कि हमारे भीतर भगवान की कृपा है। हमने गीता जी का स्वाध्याय यज्ञ किया है। हम गीता जी भी खूब सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम अपने आप का विश्लेषण करते हैं, तब पाते हैं कि जैसी सहजता, सरलता हम में होनी चाहिए, वैसी नहीं है। तब तक हमारे भीतर भगवान का वो दिव्य ज्ञान उतरा नहीं है। बस कैसे न कैसे भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी योजना तो सबका भला करने के लिए होती है। मैं चाहता हूँ कि सबके हित के लिए काम करता रहूं, सबको प्रसन्न करता रहूं, सबके कल्याण के लिए मेरे से सेवा बन जाए। लेकिन भगवान क्या होता है कि कई बार न चाहते हुए भी कोई ऐसी एक शक्ति है जो बलात् मुझे पाप कर्म में प्रवृत्त कर देती है। सुख चाहता हूँ सबका, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है मेरे हाथ से लोगों को दुःख हो जाता है। क्या कारण है? ये ऐसी कौन-सी प्रबल शक्ति है, ये जो सब कराती है? तब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये जो कामना है ना, तृष्णा, यही वो शक्ति है जो इंसान न चाहते हुए भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। दुर्योधन भी कहता है, मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, मेरे भीतर ऐसा कोई देव है जो मुझसे सब करवाता है। बस तो आज के 5217 सालों बाद में भी लगभग वही स्थिति है। जो दुर्योधन के भीतर जो देव है, वो कहीं न कहीं हम सबके भीतर भी ऐसा देव बैठा हुआ है। हम सब कुछ जानते बूझते भी कामना के वशीभूत होकर उस पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये कामना जो तृष्णा है, ये कहाँ से पैदा होती है, कैसे मिटती है, ये अर्जुन के मन में बहुत प्रश्न थे। ये काम कहाँ-कहाँ उसके स्थान हैं, ये सारी बातें अर्जुन भगवान से पूछना चाहता है। ये संसार में जो सुख लोलुपता दिखती है, सुख भोगने की इच्छा होती है, जो संग्रह की इच्छा होती है, सब काम के रूप है। मेरे मन की इच्छा हो जाए, मेरी आज्ञा के अनुसार काम हो जाए, मैं चाहूँ वैसा हो जाए, ये सब काम के रूप हैं। धीरे 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 भगवान की दिव्य वाणी हमारे भीतर उतरती है, तभी ये हमारा काम जो कामना बना हुआ है, ये भोग और संग्रह से अलग उठ के अभ्यास और वैराग के साधन से धीरे धीरे राग द्वेष कम होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे काम हमारे भीतर कम होता रहता है। पर अर्जुन ने कहा, भगवान, ये वैसी स्थिति है जैसे एक कोई रोगी है, वो डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैंने अभी जो टेस्ट कराए, आपने जो टेस्ट लिखे, उसमें मेरे को मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज हो गई, शुगर का मैं पेशेंट हो गया हूँ, और ये जो रिपोर्ट है आप देखो, और बोले आपकी शुगर तो 400 से ऊपर है, आपको पता ही नहीं लगा। अब तुरंत प्रभाव से आप एक काम कीजिए, मीठा खाना छोड़ दीजिए। सुबह जब चाय लेते हैं तो उसमें मीठा नहीं लें, और दिन भर में अभ्यास कीजिए कि अब मीठा धीरे 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 कम कर दें, नहीं तो बहुत मुश्किल काम हो जाती है। सब अंगों पे प्रभावित करता है ये मीठा तो। और डॉक्टर साहब ने कहा, उनकी बात का हमने विचार भी किया, और घर आकर जब हम भोजन करने बैठते हैं, डॉक्टर साहब की बात तो हमें पता है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि शुगर नहीं लेनी है, लेकिन भोजन करते 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 सामने उसी वक्त कोई प्रसाद आ गया, या ऐसा कोई आया डब्बा लेके जिसमें रसगुल्ले थे। एक बार विचार करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था मीठा नहीं खाना है, शुगर बढ़ गई है,
लेकिन पता नहीं कौन सी बलात् एक शक्ति होती है, थोड़ा सा ले लिया जाए, बस 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 यही कामना है। ये थोड़ा सा काम जो है एक बार विकराल रूप धारण कर लेता है, थोड़ा थोड़ा करते करते। इसलिए बस अर्जुन का यही प्रश्न था कि हे भगवान, और ऐसे कैसे 36 श्लोक में अर्जुन ने यही कहा, अथ केन प्रक्त अय्यम पापम चरित पुरुषम अनच्छामि अपि वैष्णव बलाता एव नियोजित। हे कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किस प्रकार पाप आचरण करने लगता है। भगवान अगले श्लोक में अर्जुन की शंका को मिटाना चाहते हैं। अब भगवान श्री भगवान वाच्य, यहाँ पर भगवान जो है, जहां गीता जी में ये परब्रह्म परमात्मा जो है सर्वश्रेष्ठ, वो भगवान की वाणी है, यहाँ भगवान बोल रहे हैं। अब भगवान कहते हैं, कामे क्रोधे सम रजोगुण समुद्र मानासो पापामा वेधे में वेरणम। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ये बहुत अधिक खाने वाला, भोगों को कभी न अघाने वाला बड़ा पापी है। हे अर्जुन, इसको तो इस विषय में वैरी जान, अपना शत्रु जान। भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि जो काम है, कामना है, ये कामना बहुत रूप से है, लोभ है। जब हम इसको और बढ़ जाती है तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है, और लोभ धीरे 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 तृष्णा बन जाता है। अगर काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये तृष्णा के ही दो रूप है, काम और क्रोध। तो धीरे धीरे हमारे भीतर से काम भी समाप्त होना चाहिए, क्रोध भी समाप्त होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा कि हमारे भीतर से काम भी समाप्त हो गया है, क्रोध भी समाप्त हो गया है? संत महात्मा कहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान से निकलने वाली रश्मि किरणों से रेगिस्तान के अंदर जैसे मृग को मृग जल दिखाई देता है, वो होता नहीं है लेकिन वो दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश की रश्मि नहीं रहती है तो मृग जल दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर काम और क्रोध जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और वो तो आनंद की स्थिति रहती है। बस भगवान यही कहते हैं कि ये रजोगुण से ये कैसे, जैसे संसार में क्या होता है कि हम कहीं कोई चीज अच्छी देखते हैं तो हमारी आसक्ति हो जाती है, उसमें प्रियता हो जाती है, और प्रियता होने की वजह से क्या होता है, उसको प्राप्त करने की हमारे भीतर एक इच्छा पैदा हो जाती है, और इच्छा से क्या होता है कि हमारे उसमें राग होने लगता है, उसका रंग चढ़ने लगता है हमारे ऊपर। और जब संसार का राग उत्पन्न होता है, रंग चढ़ने लगता है, तो राग की वजह से रजोगुण बढ़ जाता है। या यूं कहिए, जो पहले से रजोगुण में बहुत ज्यादा है उनको संसार में राग बहुत होता है, तो राग से रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण से राग बढ़ता है। और ये रजोगुण और राग की वजह से क्या होता है, ये काम पैदा हो जाता है, कामना पैदा हो जाती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की भीतर इच्छा पैदा हो जाती है। और जैसे ही उसमें कोई बाधा डालता है तब ये क्रोध पैदा हो जाता है। इसलिए शुरुआत कहां से हुई, जहां प्रियता होनी चाहिए थी वहां भगवान में होनी चाहिए थी, परमात्मा में होनी चाहिए थी, और हमने संसार और शरीर में कहीं ना कहीं आसक्ति कर ली, राग कर लिया, और राग करने से वहां हमें प्रियता होने लग गई, उससे हमें रजोगुण हो गया। फिर संसार की चीजों में हमें सुख भोगने की इच्छा होने लगी, उसके संग्रह की इच्छा होने लगी, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमें प्राप्त होते ही लोभ होने लग गया, और अप्राप्त होने से क्रोध होने लग गया। इसलिए भगवान ने कहा कि पहले स्तर पर ही वहां सोचना चाहिए कि कहाँ मेरा राग हो रहा है, ये कहीं शरीर और संसार में तो नहीं हो रहा है। और जो साधक होता है वो बहुत सचेत होता है, भगवान की वाणी को भीतर आत्मसात करता रहता है, और ऐसा करके भगवान कहते हैं ये काम जो है ये वैरी है, शत्रु है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, उसको अपना मित्र बना रखा है। जब हमने जो वैरी है, शत्रु है, जिसको अपन ने मित्र बना रहा है, तो ऐसे को फिर शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मित्र रूप के
रूप में उसका शत्रु ही भीतर बैठा हुआ है, वो सब कुछ करवा लेता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, ध्रुवेम अपि वाणी यथादिर्ष मलेन च यथ उल्वेन आत्मवद्गव तथा येत इदम हावत। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, इसी प्रकार जैर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही काम द्वारा ये ज्ञान ढक जाता है। हम जब सत्संग करते हैं तब भगवान की दिव्य जो ज्ञान है हमारे भीतर उतरता है, हमारी विवेक शक्ति जागृत होने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये काम उसको ढकने लगता है धुएं के रूप में से, तब विवेक हमारा कमजोर पड़ने लग जाता है। भगवान ने 3 उदाहरण दिए हैं। ये पहला जो उदाहरण है, भगवान ने सूक्ष्म रूप का दिया है, फिर स्थूल का दिया है और अति स्थूल का दिया है। सूक्ष्म रूप जो है वो थोड़ा सा सद्गुण भी है उसमें। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि उपला या छाना लेके आते हैं और उसमें जोत वगैरह करते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित की जाती है, लेकिन शुरुआत में हम देखते हैं कि भीतर अग्नि तो प्रज्वलित होती है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो सूक्ष्म है, हल्के से हवा के झोंके से वो धुआं जो है वो थोड़ा सा दूर हटते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि अग्नि में तो शक्ति है। इस प्रकार से वो ज्ञान में तो शक्ति है, वो विवेक में शक्ति है, लेकिन वो काम रूपी धुएं से वो आच्छादित होने की वजह से वो अग्नि दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था है जिसके अंदर हल्के से हवा के झोंके से वो अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। दूसरी जो रजोगुण की होती है, रजोगुण में क्या होता है कि हम बहुत दिनों से कहीं बाहर चले गए हैं, दर्पण पर धूल जमा हो गई है, उसको मल कहते हैं, उसको पाप कहते हैं। ये थोड़ी सी क्या होता है कि कांच पर अगर लगी हुई धूल में हम जब प्रतिबिंब दिखते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता है। तब फिर कितनी आंधी चले, कितना ही तूफान चले, वो उस मिट्टी को नहीं हटा सकता। इसलिए जब हमारी रजोगुण वर्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब हमारी विवेक शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। और विवेक जो है वो फिर कितना भी हम प्रयास करते हैं हवा से, वो धूल मिटती नहीं है। फिर उसको तो किसी कपड़े से ही साफ करके और उसको मिटाया जा सकता है। ये स्थूल है एक्चुअली। और यूं कहिए कि जब ये मल रूपी पाप रूपी आवरण जब चढ़ जाता है तो विवेक की आंखें फोड़ देता है, और विवेक की आंखें फोड़ने से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और अति स्थूल में फिर भगवान कहते हैं तीसरी स्थिति है, जैसे जहर होता है, जहर के अंदर जैसे गौ माता के भीतर जहर में उसके अंदर बछड़ा है या बछड़ी है, ये अज्ञान रहता है उस जहर के अंदर। वो अंधकार इतना बढ़ जाता है उसके अंदर, हमारे कामना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें अज्ञान रहता है, पता ही नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति में बहुत स्थूल होने पर फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये तामसिक इच्छाओं की वजह से ऐसा अंधकार छा जाता है। और तामसिक इच्छाओं से बुद्धि पर आवरण हटाने में जीव के विकास की सीढ़ी चढ़ते हुए बहुत दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर उसको। क्योंकि तमोगुण में जो इच्छाएं होती है, आलस्य निद्रा प्रमाद में अज्ञानतावश हो जाती है, फिर ऐसा तो फिर वो अंधकार में ही होता है। ये तीसरी स्टेज जिसमें ज्ञान विवेक पूरी तरह ढक जाता है, अंधकार छा जाता है, कामना पूरी तरह से बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में विवेक को जागृत रखना और कामना को न उत्पन्न देना, नाशवान वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होना, ये सब बातें हमें पता नहीं लगती है। इसलिए भगवान ने तीनों स्थिति से कहा कि ये हम सत्संग सुन के जो विवेक तो हो जाता है, लेकिन ये काम के ही 3 रूप हैं जिसकी वजह से हमारा ये ज्ञान और विवेक ढक जाता है। भगवान आगे और इसके बाद में बताते हैं 29वें श्लोक के अंदर कि क्या उपाय किया जाए। उपाय में भगवान स्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे पहले तो सेवा करनी चाहिए। सेवा में क्या होता है कि अपने स्वार्थ का त्याग होता है, उससे कामना हटती रहती है। जब हम दूसरे का भला करना चाहते हैं तो हमारे भीतर कामना धीरे धीरे सहज हटने लगती है। क्योंकि आप सेवा तभी कर सकते हो जब आप अपना आलस्य निद्रा प्रमाद को छोड़ने लगते हो। किसी के लिए धन से सेवा करने लगते हो तो आपका धन में जो आसक्ति प्रियता होती है वो कम होने लग जाती है। किसी का भला हो जाए, शरीर से हो जाए, कैसे न कैसे, तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे भीतर से कामना चले। इसलिए स्वामी जी महाराज बहुत जोर देते थे इस बात पर कि मनुष्य शरीर मिला है
इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जब सेवा करते हैं परिवार में, सब घर वाले प्रसन्न रहे, ऐसा भाव, और स्वयं लेने का प्रयास नहीं। हमने लेने के लिए जैसे ही स्वार्थ का प्रयास किया, फिर हमारे कामना आ जाएगी। हमें देने का प्रयास करना चाहिए, और देने के प्रयास से हमारे भीतर से जो कामना है वो विलग होती चली जाती है। और जो चीजें हैं जो नाशवान संसार से आई हुई है, वो कितने दिन रहने वाली है, ऐसा विचार करके कामना से रहित हुआ जा सकता है। तो संत महात्मा बहुत प्रकार से उपाय बताते हैं, और उपाय बताते बताते भगवान ये कहते हैं कि ये जितने भी है काम के, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा पवित्र हो जाए। भगवान ने 29वें श्लोक में और कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतम ज्ञानानित्यवेर्ण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनेवर। न पूर्ण होने वाली जो कामना है अग्नि के समान है। अनल शब्द यहाँ का है, अनल मतलब अग्नि के समान। संत महात्मा कहते हैं जैसे महापेटू होता है, जिसका पेट बहुत बड़ा होता है, उसको कितना भी खिलाया जाओ उसका पेट कभी भरता नहीं है। बस ऐसे ही ये जो है काम, जो है कामना है, इसके भोग, सारे भोग भोग कितने भी करो, उससे उसकी तृष्णा ही बढ़ती रहती है, कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। और संत माता कहते हैं कि भोग से कभी पूर्ति नहीं है, कभी इंसान को भोगने ही भोगा है, किसी जीव ने भोगों को नहीं भोगा आज तक। इसलिए धीरे 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 ये वैरी है, इससे विवेक ढका रहता है। जैसे अग्नि है, अग्नि जब प्रज्वलित होती है, हम चाहते हैं कि घी की स्वाति 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 अनुकूल अनुकूल आहुति दें ताकि इसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यज्ञ में कितनी भी अगर हम डालते जाएं घी, तो क्या होगा, वो अग्नि और प्रज्वलित होती रहती है। बस ऐसे ही हम जब चाहते हैं कि एक कामना पूर्ति हो जाए, अब नहीं करेंगे, लेकिन जब एक कामना पूर्ति होती है तो दूसरी और पैदा होने लग जाती है। बस ये कभी नहीं तृप्त होने वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए कहते हैं भोग और संग्रह से कामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ पास में ही, जयपुर के पास में दौसा, और दौसा में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं सुंदरदास जी महाराज, वैश्य समाज के थे। उन्होंने कहा, सुंदर एक संतोष बिन सट, तेरी भूख कभी न भागेगी। भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा हो जाए, जब ऐसा भीतर से भाव हो जाए कि प्राप्त है सो पर्याप्त है। और सभी संत महात्मा ने कहा है कि जैसा ऐसा उसके भीतर संतोष आ जाता है तो सब धन धूर समान हो जाते हैं। इसलिए जिसकी कामना मिट जाती है, वो कहते हैं चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछुना का चाहिए सो सहनपति सा, वो तो राजाओं का राजा है, उसकी तो मौज है कहीं भी चला जाए, जिसको कुछ नहीं चाहिए। एक राजा जा रहा था, साथ में बिहारी बैठा था रास्ते में। राजा ने जब उसकी तरफ देखा तो पांव पसार के इस तरह से, स्वामी जी महाराज बताते थे ये अपने दृष्टांत में। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजा आ रहा था और सामने बैठा हुआ था, उसने, वो बेपरवाह था। किसी ने आगे कहा, रे देखो राजा की सवारी आ रही, तू कैसे पांव फैला के बैठा हुआ है इस तरह से। उसने उठा के नजर ही नहीं देखी। राजा पास में आ गए थे, उसने कहा, अरे भाई तूने कब से पांव फैला दिए? तो उसने कहा, जब से मैंने हाथ सिकुड़ लिए हैं तब से पांव फैला दिए हैं। ये कामना रूपी जो हाथ है मैंने सिकुड़ लिए हैं, अब मैं बेपरवाह हो गया हूँ। बस इसलिए जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो तो सहन सकती। ये ज्ञानी लोग क्या जो है वहां वैराग धारण करते हैं, वहां पर उनका विवेक जागृत रहता है और एक निष्काम भाव रहता है। लेकिन ऐसे ज्ञानियों में भी अगर कामना अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो विवेक टिकता नहीं है, वो वैराग्य टिकता नहीं है, और जो निष्काम भाव होता है वो भी टिकता नहीं है। ये काम इसलिए वैरी है, भगवान ने कहा इसको वैरी जान वैरी, ये महापापी है। भगवान ये भी कहते हैं कि ये महापापी है, ऐसा मानकर इस कामना को समाप्त करना चाहिए। काम के भी रूप है, अपन गीता जी पढ़ते हैं तो सारे काम के रूप है। ये कामना, ये वासना, ये स्प्रा, ये आसक्ति, ये आशा, लोभ, तृष्णा, याचना, ये सब काम के रूप है। कामना जो होती है अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई वस्तु की होती है, वो चाह होती है, उसको कामना कहते हैं। और वो सूक्ष्म जब हो जाती है उसको वासना कहते हैं।
जैसे कपूर की डब्बी में से कपूर निकाल दिया, अब कपूर की सुगंध रह गई है। वो ऐसी सूक्ष्म वासना होती है और एक नया जीवन का निर्माण कर देती है। जैसे घी का कनस्तर होता है, उसको धोया जाता है लेकिन फिर भी घी की सुगंध रह जाती है। ऐसे ही संसार में कहीं भोग और संग्रह की सूक्ष्म वासना हमारे भीतर रह गई, तो हमारा एक नया जन्म हो सकता है। इसलिए ये धीरे-धीरे सूक्ष्म कामना, जिसको वासना कहते हैं, ये भी मिटनी चाहिए। और एक स्पृहा होती है कि वस्तुओं की आवश्यकता की प्रतीति होना, ये वस्तु मुझे मिलनी चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक संत महात्मा थे, उनका कुर्ता कहीं से फट गया था और जब किसी साधक ने देखा तो वहाँ के उन साधु महाराज से कहा, महाराज जी आपका कुर्ता फट गया, आप कहो तो मैं इसकी थोड़ी सिलाई कर दूं। सुई धागा लेके आके उसकी सिलाई करने लगा और सिलाई करने के बाद में प्रेम से उन साधु बाबा को पहना दिया। पहनाने के बाद में साधु बाबा से कहा, ये सुई धागा आप अपने पास रख लें, फिर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, अरे इसकी भी जरूरत पड़े, इसकी भी जरूरत पड़े, इसकी भी इच्छा करके, ऐसे करके स्पृहा हो जाती है और हम संग्रह करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि 1-2 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं, इतना सामान लेके जाते हैं, शायद शायद परमानेंट शिफ्ट होने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार। ऐसे संग्रह करते 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 1-2 दिन में इतनी आवश्यकता, धीरे 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 अपनी आवश्यकताओं को कम करना। मैंने देखा आज के कुछ युवा होते हैं, वो बड़े इस बात को, गीता जी के वाक्य को कहीं किसी से सुन के मिनिमिलियंस कहते हैं, कम आवश्यकता में मौज है, और उन्होंने इस बात का अनुभव किया है और अपने जीवन को वैसा ही सात्विक बनाया। वो स्पृहा रहित हो गए हैं। वो कहते हैं इसमें बहुत आनंद है। एक अंग्रेज जो विदेश से आता है, वो कम सामान लेके आता है और पूरे भारतवर्ष में घूम के जाता है और मौज करके जाता है। जितना कम सामान होता है उतनी ही व्यवस्था में कम आवश्यकता होती है। बस ये स्पृहा, ये काम का ही रूप है। ऐसे ही आशा, ये वस्तु और मिलने की जो संभावना होती है उसको आशा कहते हैं, ये भी काम का रूप है। ऐसे ही हमारे पास में जब बहुत ज्यादा वस्तु मिलने के लिए हमारे भीतर लोभ पैदा हो जाता है, ये भी काम का रूप है। और जब लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको तृष्णा कहते हैं, ये भी काम का रूप है। और इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी गिड़गिड़ाने लगता है, याचना करने लग जाता है, ये याचना भी काम का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये काम धीरे 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 कम होना चाहिए। और ये काम है, ये निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले इसकी फैक्ट्री कहाँ है? कि काम जो है हमारे मन में उत्पन्न होता है, और मन में एक स्फुरना होती है, और ये मन में ही नहीं रहता है। धीरे 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 ये पांव पसारने लगता है, ये अपना साम्राज्य बढ़ाने लगता है भीतर। फिर ये क्या करता है? बुद्धि को परिवर्तित कर देता है, और बुद्धि को परिवर्तित करने के बाद में सारी इंद्रियों को प्रभावित कर देता है ये काम। और एक बार घुसा तो ऐसा घुसा कि बढ़ता गया, फिर सब जगह उसका राज्य हो जाता है। बचपन में एक कथा, हमने कहानी पढ़ी थी, एक अरब की और एक ऊंट की कहानी थी। एक रेगिस्तान के अंदर एक अरब व्यक्ति था। उस अरब ने क्या किया, रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी नुमा एक टेंट लगा रखा था और वहां उसमें बैठा हुआ था। इतने में एक जो है ऊंट वहां आ जाता है, और ऊंट जो है वो याचना करता है कि बाहर बहुत रेतीली हवा चल रही है, गरम गरम लू चल रही है, मेरे शरीर तप रहा है, आपकी मेहरबानी हो तो मैं इसमें थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। अरब ने कहा कि देखो, पहले ही बड़ा छोटी सी झोपड़ी है और यहाँ इसमें कहीं जगह ही नहीं है। उसने कहा कि ये जो मेरे मुंह पर जो थपेड़े पड़ रहे हैं लू के, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे बार बार मैं केवल अपनी ये गर्दन जो है ये केवल अंदर आ जाए, बाकी शरीर बाहर रहे तो कोई बात नहीं। ऐसे करके उस अरब को दया आ गई उस पर। ऊंट ने क्या किया, अपना जो मुंह था वो नीचे टेंट के से थोड़ा सा अंदर डाल दिया, अंदर डाला, और फिर उसके शरीर पर जो है लू के थपेड़े लगने लगे, मिट्टी के लगने लगे। वो अंदर मुंह घुसा घुसा अरब से कहने लगा, अरे मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैंने जैसे तैसे करके मुंह तो डाल दिया है, लेकिन मुझे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए अगर मैं ये दोनों आगे के पांव अगर अंदर डाल दूं तो मुझे सहजता रहेगी, मैं बैठ पाऊंगा। मैं खड़ा हूं और गर्दन नीचे है, मेरे गर्दन में बहुत तेज दर्द होने लग गया है।
अरे उन्होंने कहा कहाँ जगह ही नहीं है, तुम भी कैसे हो? अरे केवल 2 पाँव आगे रखने लो। ऐसे करके धीरे 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 उसने दोनों पाँव अंदर डाल दिए, और अंदर पाँव डालने के बाद में धीरे 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 उसने थोड़ा शरीर में बोला, मेरे शरीर पर अब बहुत ज्यादा धूप लू के थपेड़े लग रहे हैं। अरे भैया ये तुम कैसे हो? पहले मुंह डाल दिया, अब पाँव डाल दिए, अब कहते हैं शरीर में इसमें जगह ही नहीं है इस तरह से। और ऐसे करते 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 उसने ऊंट ने क्या किया, अपना पूरा शरीर अंदर डाल दिया। वो अरब अंदर बोला अब इसमें जगह ही नहीं है, मैं कहाँ रहूं बताओ? बोले अब तुम सोचो तुम्हें कहाँ रहना है, मैं तो अंदर घुस चुका हूं। और ऐसे करके उस अरब को वहां से निकाल दिया। तो ये काम नाम नाम का ऊंट ज्ञान नाम के अरब को बाहर निकाल देता है। तो हमारे भीतर भी ये जो काम धीरे 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 प्रवेश करता है, और प्रवेश करते 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 ये अपना ऐसा प्रभाव होता है कि हमारे भीतर से उस ज्ञान को, विवेक को बाहर निकाल देता है। या यूं कीजिए, जब काम का प्रवेश होता है तो राम बाहर निकल जाता है। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं सद्गुण में बहुत होते हैं, जब सत्संग का लाभ उठाते हैं, बहुत आनंद से संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते रहते हैं, बहुत हरि नाम संकीर्तन करते करते ऐसे आनंद में विभोर होते हैं। और कहीं संसार में कहीं हमारी कामना पैदा हो जाती है, कहीं सुख लोलुपता हो जाती है, कहीं रजोगुणी क्षेत्र में चले जाते हैं, और धीरे 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 वहां से काम के परमाणु हमारे भीतर आते हैं। और आने के बाद में हमारे मल विक्षेप आवरण, ऐसा एक आवरण सा ढक जाता है। उस काम के परमाणु से, वहाँ काम के अन्न से हमारी जो सात्विक वृत्ति होती है वो रजोगुण में परिवर्तन होने लग जाती है। और धीरे धीरे जो भगवान का नाम स्मरण कर पा रहे थे, वो नाम स्मरण धीरे धीरे हमारा से कम होने लगता है। भूल से रजोगुणी व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा हो जाए तो वो तो तमोगुण में पहुंच जाता है। इसलिए हमारा जो अभ्यास और वैराग से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों पे जो नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण धीरे 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 छूटने लग जाता है। इसलिए हमारे भीतर जो काम का प्रवेश होता है, ये पहली स्थिति में रोकने वाली स्थिति है कि कैसे न कैसे ये कामना जो हमारे रुक गई है। लेकिन हमें कैसे पता लगता है कि कहाँ से शुरुआत करें? अगर कहीं से शुरुआत नहीं हो रही है तो केवल भगवत नाम से शुरुआत करें। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक जागृत होने से धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो काम रूप जो हमारा शत्रु है वो अलग होने लग जाता है। आइए सब लोग हम भगवत नाम स्मरण करते 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 उस काम रूपी शत्रु को हमारे भीतर से बाहर निकालें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये जो काम है, जो कामना है, ये जो तृष्णा है, ये शत्रु है, लेकिन दुश्मन का हमें पता ठिकाना भी होना चाहिए। दुश्मन से हम तब लड़ पाएंगे ना जब उसका कहाँ उसका ठिकाना है, ताकि हम वहां जाकर शत्रु का विनाश कर सके। इसलिए भगवान मुझे ये बताए कि शरीर में ये काम कहाँ कहाँ पर रहता है। और भगवान के सामने ये प्रार्थना अर्जुन ने रखी, तब भगवान ने काम के वासनाओं के स्थान का वर्णन किया। और भगवान कहते हैं, इंद्राणी मने बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतविमोहयति एषा ज्ञान आवृत्ति देहिना। भगवान कहते हैं काम के वास स्थान, ये जो है अधिष्ठान परमानेंट रहता है। जैसे कोई दुर्ग, एक किला है, किले में क्या है, शत्रु अंदर घुस जाए, घुसने के बाद में वो चारों तरफ परकोटे में अपनी सेनाएं बढ़ा देता है और अपने आप को भीतर कर देता है। भगवान कहते हैं ये काम का जो सबसे स्थान है, सबसे ये पहले ये हमारी इंद्रियां जो हैं, जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यहाँ सब काम का स्थान है। ये मन में भी हमारे काम जो है जहाँ उत्पन्न होता है, वो मन में भी काम में रहता है। ऐसे हमारे बुद्धि में भी काम रहता है। बस जहाँ काम का प्रवेश हो जाता है, वह राम वहां से बाहर निकल जाता है। संत महात्मा जब व्याख्या करते हैं तो बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ स्थान है। एक छोटा सा राज्य था मध्यपुरी नाम से। ये मध्यपुरी जो है, वहां एक चेतन सिंह नाम का वहां का राजा था। और राजा का खास जो मंत्री, जो सलाहकार था, वो एक ज्ञान सागर था। वो ज्ञान सागर सलाह दिया करता था, वो बुद्धि का प्रतीक था। वो उसको जो अच्छी राय दिया करता था और उसके अनुसार वो चेतन सिंह जो राजा है, वो अपने सारे कार्य करता था। ज्ञान सागर के बाद में एक खास उसका जो है काम करने वाला जो कामदार है, वो चंचल सिंह था। तो ये तीन लोग जो खास खास जो थे, चेतन सिंह, ज्ञान सागर और चंचल सिंह, ये सारा निर्णय लेते थे कि कैसे राज्य चलाया जाता है। और उस राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान जैसे राज्य है, ऐसे छोटे छोटे उनके पास में 10 डिस्ट्रिक्ट थे। वहां 10 उन्होंने जिलाधीश टाइप जैसे है कार्य करने वाले, वो लगा रखे थे और उनसे सारा कार्य संपादित होता था। एक दिन क्या हुआ कि कोई एक जगमोहन नाम का ठग आया। वो बड़ी मोहनी और अच्छी बातें करता था। उसके भीतर कुछ और था, बाहर कुछ और था। वो जो वहां पर जो 10 छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे, वहां आके उसने कहा कि देखो, मैं जनता का भला करना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, और मेरे पास ऐसी बहुत अच्छी स्कीम है और उससे थोड़ा सा मुझे लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन उसमें जनता का बहुत भला होगा। ऐसे ये मनमोहन जो सिंह है, वो ठग जो आकर उन सब 10 जिलों के कलेक्टरों को अपनी एक स्कीम उनसे बता दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, और कुछ प्रलोभन उनको भी दे दिया कि आपको भी इसमें कुछ हिस्सा मिलने वाला है। उन्होंने कहा जब हमारी मीटिंग होगी, चंचल सिंह जी जो हमारे ऊपर इंचार्ज हैं, इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट के जैसे कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी है, ऐसे जब वो मीटिंग लेते हैं तो वहां बैठेंगे तो वहां ये प्रपोजल रख देंगे। और चंचल सिंह जी ने ऐसे ही एक मीटिंग की तारीख तय की गई और उसमें सब वो 10 जिलों के कलेक्टर वहां बैठे। और वहां चंचल सिंह जी ने कहा कि भाई, हम सबका विकास करना चाहते हैं, कोई आपके पास अच्छी स्कीम हो तो लाओ। तो सबने कहा कि एक हमारे पास व्यक्ति आया, बड़ी अच्छी स्कीम है उस जगमोहन की, और वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो सबका बहुत भला होने वाला है। और ऐसे करके चंचल सिंह को बता दिया। और चंचल सिंह का ये तो बड़ी अच्छी है, हम हमारे जो मंत्री महोदय हैं, जो ज्ञान सागर हैं, उनसे वो निर्णय लेंगे। उन्होंने जाके मंत्री महोदय से कहा, ये जो ज्ञान सागर है वो निर्णय लेंगे। वहां चले गए। उन्होंने कहा कि जैसे पहले राजा थे, आजकल मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनसे निर्णय फाइनल होगा।
और वो चेतन सिंह जी से कहा कि वहाँ सब, वो सब जाकर वो उन्होंने स्कीम बताई, उन्होंने कहा ऐसे 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 सबका भला होगा, लेकिन साथ में हमारा भी थोड़ा बहुत भला होने की से ऐसा एक विचार करके ये काम को करना चाहिए। और उसने क्या किया, जो जगमोहन जो ठग था, उसने धीरे 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 सब कलेक्टर को वश में कर लिया अपने। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, जब कलेक्टर वश हो गए तो वो चंचल सिंह जो है वो भी वश में हो गया, फिर वो ज्ञान सागर है वो भी वश में हो गया, और ऐसे कर करते करते वो चेतन सिंह जो है राजा या मुख्यमंत्री वो भी वश में हो गया। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक दिन सबको वश में करने के बाद में जो चेतन सिंह नाम का राजा था उसको कारागार में डाल के अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। बस भगवान ने यही कह की वाणी पे संत महात्मा व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये मध्यपुरी जो है ये हमारा हृदय स्थान है, और यहाँ पर चेतन सिंह जो है वो जीवात्मा है, और ये ज्ञान सागर जो मंत्री है वो हमारा बुद्धि है, और चंचल सिंह हमारा ये मन है, और 10 जिला जो कलेक्टर्स है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और ये जो जगमन रूपी जो ठग है ये काम है। ये काम सबसे पहले हमारे इंद्रियों को वश में करता है, और इंद्रियों में वश में करने के बाद में ये हमारे मन को वश में कर लेता है। और एक बार मन तक फिर बात रुक जाए तो अच्छी बात है, मन के बाद में उस गलत बात को अगर बुद्धि स्वीकार कर ले तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, फिर काम को रोकना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बुद्धि विवेक शक्ति, वहां निर्णय शक्ति होती है, उस बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है। बस वो भी अगर उसके सुख लोलुपता में फंस जाए तो फिर तो जो ज्ञान सागर है उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो चेतन कैसे करके उसने कारागार में डाल दिया और सब पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। बस ये काम की प्रबलता ये है कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको लेकर देही के ज्ञान को ढक देता है और उसको मोहित कर देता है। और मोहित करने का मतलब ये है कि हमारे भीतर अभ्यास और जो वैराग्य से जो हमारा विवेक जागृत हुआ होता है वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये काम बहुत बलशाली है। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, क्या काम इतना बलशाली है? क्या हमारे ठाकुर जी से भी बलशाली है क्या? तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, इंद्रियों में वश में करने वाला ये काम, भगवान ने कहा काम बहुत बलशाली है, इसलिए इस काम को शत्रु रूपी मानकर इसको मार देना चाहिए। बस ऐसा ही करके भगवान 41वें श्लोक में वो कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करने में काम को मारने की आज्ञा देते हैं। तस्मात् तत्व इंद्राणि अदु नियम भारतवर्ष पापानां प्रजानामि अनम ज्ञान विज्ञान नाशम। जो ये हमारे ज्ञान और विज्ञान जो हमें सुनते हैं ये सब हमारा ज्ञान है, और जो हमारे अनुभूति में आता है वो विज्ञान है। ये धीरे धीरे काम क्या करता है कि जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी नष्ट कर देता है। वो जो अनुभूति में आया हुआ है वो अनुभूति के ज्ञान को भी ये नष्ट कर देता है। ये काम इतना बलशाली है, इसलिए बोले कि इस पे दया नहीं करना, पर जहां हम ही मतलब इसको बलपूर्वक मार डालें। लेकिन आरंभ कहाँ से करेंगे? तो भगवान एक बताते हैं कि सबसे पहले अपने इंद्रियों का नियमन करेंगे। शुरुआत हमारे इंद्रियों का नियम करने का होता है, तब अपन काम से लड़ पाएंगे। और इंद्रियों का नियम करने का अर्थात है सबसे पहले अपनी आदतें सही करना। आदतें सही करने के लिए संयम करना पड़ता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको संयम में लाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले संत महात्मा इसीलिए उपाय बताते हैं। हम जब कष्ट में होते हैं, जब हमारे कामनाएं बहुत होती है, उनके शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे पता नहीं क्या प्रारब्ध कर्म है, हमारे न तो शांति है न सुखी है और आनंद तो दूर दरार तक नहीं है, तब संत महात्मा कृपा करके कहते हैं तुम एक काम करो, ये 2 माला नित्य जपा करो। ऐसे करके धीरे 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 हमारे को वो एक आसन पे बैठने की आदत दिलाते हैं। अभी तो हमारी आसन पे बैठने की आदत नहीं होती है। आप सब लोग तो भगवान की कृपालु भक्त लोग हैं और भगवान की विशेष कृपा है और सब साधन में रत हैं। उन लोग जो जो है जो संसार में रचे बसे हैं,
उनके लिए भगवान एक रास्ता बताते हैं कि सबसे पहले एक साधन बैठकर अपना नित्य पूजा क्रम में कुछ मालाएं करनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि इस तरह से अपने शरीर जब स्थिर होता है तब मन स्थिर होता है दूसरी स्थिति में। इसलिए बीच में कहीं जब नाम स्मरण कर रहे हैं तो बोलना नहीं, आंखों से इधर उधर देखना नहीं, मन में कोई विचार नहीं आना। धीरे धीरे हमारे क्या इंद्रियों को एक आदत सी पड़ जाती है। और प्रातः काल का ब्रह्म काल का मुहूर्त तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि प्रकृति में क्रियाशीलता उस वक्त इतनी प्रारंभ नहीं होती है, शांत चित्त होता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ट्रैफिक वाला है, 10-11 बजे देखते हैं तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है, तो वहां चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रातः काल क्या है, रोड खाली रहती है तो आराम से पहुंचा जा सकता है। प्रातः काल भगवान भी उठकर अपने भक्तों को याद करते रहते हैं, और ऐसे नाम स्मरण करने से हमारी भगवान से जल्दी मन बुद्धि वहां स्थिर होने की संभावना। प्रकृति सहयोग करती है उसके अंदर। फिर उसके बाद में तो पानी आ जाता है, कभी दूध वाला आ जाता है, कभी सब्जी वाला आ जाता है, कभी नाश्ता बनाना होता है। फिर धीरे 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 हमारे चित्त की वर्तियां बिखरने लगती है। जैसे राई के दाने बिखर जाते हैं, उनको समेटना मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए प्रातः काल अपने आंख को, मुंह को, हाथ पैरों को सबको नियमन करने का मतलब प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भगवत नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो करता है उसके भीतर से काम रूपी है शत्रु, वो धीरे 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 निकलना हो जाता है। इसलिए साधन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है, और युद्ध लड़ना है काम से। उसके कहाँ कहाँ, जैसे युद्ध में क्या होता है, सेना में जहाँ शत्रु छुपा रहता है तो उसके सारे बंकर्स देखने पड़ते हैं, ये कहाँ कहाँ छुपा है, ताकि वहां जाके उसका विनाश किया जा सकता है। तो भगवान ये कहते हैं कि सबसे पहले युद्ध जीतने के लिए, शत्रु जीतने के लिए पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले, हे अर्जुन, 42वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, इंद्राणी पराणी आहुर इंद्र भे परम मना मनसा तू परम बुद्धि ये बुद्धि परम तुष। भगवान यही कहते हैं कि सबसे ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों में भगवान ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां को कहते हैं, ये इंद्रियां बहुत बलवान है। तो सबसे पहले तो इंद्रियां बहुत बलवान है, और इंद्रियों से बलवान हमारा मन है। मन साथ में और लग जाता है, तब उसमें और ज्यादा ताकत आ जाती है। लेकिन मन से भी जो ज्यादा बलवान है वो हमारी बुद्धि है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कि बुद्धि से भी कौन बलवान है? तब भगवान कहते हैं बुद्धि से भी बलवान काम है। ये वहां जाके सब जगह बैठा हुआ है। इंद्रियां, इंद्रियों से परे हमारा मन, और मन से परे हमारी बुद्धि, और बुद्धि से परे काम। तो यहाँ पर जो श्लोक में आया है, स बुद्धि परते तुम से, बुद्धि से परे कौन है? तो जितने भी दर्शनकार हैं, संत महात्मा हैं, जो इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम का प्रकरण आया है, इस संदर्भ में वो कहते हैं कि बुद्धि से परे काम है। लेकिन परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रभावशाली है। इसलिए कुछ संतों का मत है कि वो बुद्धि से परे जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है। ये काम बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, पर भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है। ये है मूल बात। भगवान सबसे समीप कौन सा तत्व है? जैसे हम अपने परिवार में देखते हैं तो सबसे समीप कौन है हमारे? जो उसका बालक होता है, पुत्र होता है, वो सबसे समीप होता है। तो भगवान यहाँ यही बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारा बेटा सबसे प्यारा होता है। वैसे ही भगवान का बेटा कौन है? ये भगवान का बेटा काम है। ये प्रद्युम्न जो है, ये भगवान का बेटा है, काम। रामायण में भी कथा आती है जहां शंकर भगवान अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, और तीसरा नेत्र खोल के काम को भस्म कर देते हैं। और उसकी पत्नी को जब वो कहते हैं कि तुम्हें आगे जो है, भगवान जब कृष्ण का जन्म होगा, प्राकट्य होगा, तो प्राकट्य के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में, ये काम ही उनका पुत्र होगा, प्रद्युम्न। इसलिए कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में जन्मे। महादेव जी ने वरदान दिया था कि द्वारकाधीश के बेटे के रूप में जन्म लेके आएगा। अंत में सबसे समीप कौन है? काम। अतः काम का भी जो बाप है वो हमारे भगवान है, द्वारकाधीश। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से परे जो है वो मन प्रबल है।
मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से परे काम है और काम से सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा है। तो दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए संत महात्मा कहते हैं कि ये जो स्वयं जो आत्मा होती है, अहम जहाँ होता है, स्वयं अनुभूति, वहां काम होता है। इंद्रियों से परे हमारा मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि में अहम, अहम में चेतन तत्व और जड़ तत्व दोनों मिला होता है और वहां काम। तो स्वामी जी महाराज भाव ऐसा प्रकट करते करते कहते हैं कि हमारी पहचान किससे है, ताकि उस काम का, अगर हमारी पहचान काम से है या राम से है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। अगर हमारी पहचान काम से है तब तो इंद्रियों को खुला छोड़ दो, फिर कोई परवाह वाली बात नहीं है, जैसा वो कराएगा उसके अधीन होकर चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, शांत हो और आनंद में हो, तो हमें उस परमात्मा से पहचान करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे इंद्रियों पे संयम करना पड़ेगा। काम के पहचान के लिए भगवान ने यही कहा है कि सबसे पहले संयम बहुत जरूरी है। हमारा जीवन संयम से सदा हुआ होना चाहिए। राम के पहचान के लिए संयम के बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि सब संयम में आने चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, धीरे धीरे उसका मन भी वश में हो जाता है, उसकी बुद्धि वश में हो जाती है, उसके तो मौज हो जाती है। और मौज जो इतनी आनंद में रहता है क्योंकि उसके ऊपर भगवान हेतु कृपा करते हैं। और धीरे 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 जो वो काम वहां बुद्धि से परे बैठा हुआ है हमें, वो काम वहां से रूप परिवर्तन कर देता है और काम ही प्रेम के रूप में प्रकट हो जाता है और प्रेम में प्रकट होना ही काम का नष्ट होना है। ये स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, ये इतनी सूक्ष्म बात है क्योंकि काम का मुख्य स्थान जो है वो आत्मा में जहाँ अहम है, वहां जड़ चेतन की ग्रंथि है, वहां काम बैठा हुआ है। इसलिए काम समाप्त नहीं होता है, ये क्यों प्रबल है ये, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये रूप बदल। ये कब बदलेगा? जब भगवान की हेतु हमारे पर कृपा होगी। और भगवान की कृपा, जब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान से पहचान होगी, इंद्रियों का संयम करेंगे, भगवान की आज्ञा अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे, तो धीरे 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 बुद्धि से पार काम भी और बुद्धि से परे राम है और राम से पहचान होने से हमारा काम बन जाएगा। और जहाँ राम है वहीं आराम है। इसलिए राम के पहचान के लिए संयम बरतते धीरे 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 राम के हो जाएं और भगवान राम के ये काम रूपी रावण खत्म कर देंगे और उसके जीवन में राम राज्य की स्थापना कर देंगे। राम राज्य की स्थापना का मतलब है कि काम प्रेम में बदल जाएगा। जब सर्वत्र ठाकुर जी की कृपा होने लग जाएगी, तो स्वामी जी महाराज इस बात को हमें आत्मसात करना चाहिए कि हमारी इंद्रियां सबसे पहले संयम में आनी चाहिए। धीरे धीरे इंद्रियां संयम में आएगी तो हमारा मन जो है उसको संयम में लाता है, फिर मन सद्धता रहता है और जब मन सद्धता है तो हमारी बुद्धि उसके अनुकूल होती रहती है, बुद्धि का भी सहयोग मिलता रहता है और वहां जो काम है उसका जो जड़ शरीर और संसार से संबंध होता है वो ग्रंथि टूटती है और वो काम फिर धीरे धीरे प्रेम में परिणित होने लगता है और भीतर ही उसको एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये सब जो प्रक्रिया है ये ध्यान के माध्यम से भीतर ज्ञानेंद्रियों के साथ में जाते हैं, तब वो काम है वो प्रेम में परिणित होता है। और जो जिन्होंने अनुभव किया है उनकी ये वाणी है, उनके ये वाक्य है। इसलिए कैसे न कैसे हमारा जीवन काम को प्रेम में परिवर्तन कर देना चाहिए। इसलिए वो अद्भुत ये कर्म योग जो है, जहाँ भगवान कर्म करने पर बहुत जोर देते हैं कि पुरुषार्थ मनुष्य शरीर मिला है, हमें जरूर करना चाहिए। कैसे न कैसे हमारे प्रातः काल से रात्रि सोने तक सारे कर्म परमात्मा से युक्त हो जाएं और युक्त होने से हमारे सबसे यज्ञ बन जाएगा। और निरंतर जब प्रकृति जैसे सारी सब यज्ञ कर्म चल रहा है, हम उसका एक उसमें सहयोग का हिस्सा बन जाएं। जो काम हम कर सकते हैं उसको जरूर करें, करने में दूसरों की भलाई भी होनी चाहिए, मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, फल की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए और पुण्य कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करना है, उसका अहंकार नहीं करना है, अपने आप में दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं मानना, अभिमान भी नहीं होना चाहिए और काम जब अच्छा हो जाए तो उसमें कर्तापन भी नहीं होना चाहिए। ये सार बात है इस कर्म योग की, जो सारांश के रूप में भगवान कहते हैं। और धीरे 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 हमारे कम कर्म परिवर्तन हो जाएगी
अहम कर्तृत्व भाव चला जाएगा। कर्तापन नहीं रहेगा तो फिर भोक्तापन भी नहीं रहेगा। इसलिए ये कर्म करने की एक विधा है कि कैसे संसार में कर्म किए जाए कि कर्म हमको बांधे ही नहीं, और जब बांधते नहीं है तो हम कर्मों से असंग हो जाते हैं, सारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं। भगवान का ये दिव्य ज्ञान देते देते भगवान कहते हैं इस संसार में असंग होना है, निर्लिप्तता लानी है, काम धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, काम रूप परिवर्तन करके प्रेम में बदल जाना चाहिए। और जो प्रेम में बदल जाता है, मीराबाई ने काम को प्रेम में बदला है। हसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम सभी तो भगवान का प्रेम चाहते हैं। कि प्रेम भगवान तब प्राप्त होता है जब इंद्रियां संयम में होगी, हम संसार में कहीं न कहीं सेवा करने लग जाएंगे। हमारे अंतर्यामी प्रभु भीतर से बैठे बैठे सब देखते रहते हैं, उनकी हमारे पे दृष्टि पड़ जाती है, और दृष्टि पड़ने से हमारा सारा कर्म कर्मयोग में परिणित होने लगता है, और फिर हमारे जो साधन में और उत्कृष्टता आती रहती है। हम अपने साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। अनंत कोटि उपाय करने के बाद में भी परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल काम है साधन से। लेकिन भगवान स्वयं मिलने की इच्छा हो जाए, और स्वयं मिलने की इच्छा कब होगी? जब हम सत्कर्म करने लग जाएंगे, हमारे सारे कर्म जो है भगवान से युक्त हो जाएंगे, तब भगवान हेतु कृपा करेंगे, और हेतु कृपा करने से हमारा जीवन परिवर्तित होने लगेगा, और हमारे भीतर से काम सहज निकलने लगेगा। ये हमारा जो प्रयास है, ये तो थोड़ा सा प्रयास है, बाकी सारा भगवान प्रयास करते हैं। और जिस साधक ने ऐसा जीवन बनाता रहता है, धीरे 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 उसका काम धीरे धीरे समाप्त होकर प्रेम में परिणित हो जाता है, और उसके भीतर से काम निकल जाता है, क्रोध चला जाता है, उनका शासन समाप्त हो जाता है, और वहां आत्मा और परमात्मा का शासन हो जाता है। और उसके आत्मा परमात्मा का शासन होने से उसके भीतर से उठने वाला हर विचार परमात्मा से समृद्ध होता है, हर काम भगवान का होता है, और फिर भगवान उसके सही। इसलिए आत्मा मेरा राजा है, और ध्यान योग के सारे आत्मा में स्थित होकर काम शत्रु को नाश कर देना चाहिए। ये कर्म योग की पूर्णता है। इसलिए हमारा कर्म योग ऐसा बन जाए जो हर कर्म परमात्मा से युक्त हो जाए। भगवान ने दिव्य ज्ञान देते 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 इस कर्मयोग की इतनी महत्ता दी थी। यद्यपि गीता के अंदर कर्मयोग की बहुत महत्ता है, ज्ञान योग की भी बहुत महत्ता है, और भक्ति योग तो साधन क्या ये दोनों तो साधन है, कर्म योग और ज्ञान योग, वो तो साध्य है, साक्षात परमात्मा ही है। लेकिन जहां इतनी महत्ता होने के बाद में भी ये योग शब्द कहीं पर आता है, तो वो कर्मयोग का इंगित करता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी टीका में जब कहीं वर्णन किया, तो वहां जहां जहां योग आया तो कर्मयोग को खूब बताया भगवान ने। इसलिए मनुष्य शरीर के बाद में हमें पुरुषार्थ करके हमारे सारे कर्म परमात्मा से युक्त होने चाहिए, और ऐसा भगवान आनंद करें, हम सबका जीवन प्रेम में हो, आनंद में हो, सारा संसार का काम भगवान से युक्त हो जाए, और हमसे जाने अनजाने में सारे भगवान कृपा करके कर्म परमात्मा से जुड़ जाए, कोई पाप कर्म हमसे होए नहीं, ऐसी भावना करके हमारा कर्मयोग पुष्ट हो जाए। और कर्मयोग एक स्वतंत्र साधन है जो संसार में
क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर क्रिया का वेग होता है, वो सहज हमसे करा लेता है, वो प्रकृति हमसे करा लेती है। बस वहां सावधानी की बात है कि यहाँ कैसे न कैसे वो परमात्मा से जुड़ जाए, ताकि हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। ओम तत्व सत्य। आइए आरती कर लेते हैं भगवान का कर्मयोग करने वाले। और ये कर्मयोग जो है, ये तीसरा अध्याय यहाँ पर पूछता है। ओम तत्सती श्रीमद् भगवद गीता सुखनाद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म योगी नाम तृतीय अध्याय। हरिओम तत्सत्य। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विद सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। नाग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद भरा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी। देवी सद्गुण दायनि हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। सब लोग राम का नाम लें। भगवान का नाम ही सर्वप्रिय है जीवन में, और सब आनंद से भगवान का राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम